क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्य जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री मानतुंग महाराज की। जब इस संसार से मुक्ति पाएंगे तो पुण्य को भी त्यागना पड़ता है। पाप पुण्य दोई बेड़ी कहा है आचार्यों ने। क्या कहा है? चाहे पुण्य की बेड़ी हो या पाप की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है। चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी, हथकड़ी तो हथकड़ी है। पैरों में पहनाते वो बेड़ियां हैं और हाथों में पहनाते वो चूड़ियां हैं, है ना। तो तत्संगतापि जगतां दुरितानि हन्ति। हे प्रभु आपकी कथा भी, आपका नाम स्मरण भी जगतां दुरितानि हन्ति। जगत के प्राणियों के दुरित यानी पापों को, हन्ति यानी नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है। हे भगवान, दोष रहित आपकी स्तुति। कैसी स्तुति? यदि तुम्हारे मन में जरा सा भी भाव आ रहा है इधर उधर का, तो आपकी प्रभु की स्तुति निर्दोष नहीं है, सदोष ही हो रही है। यदि आप भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बैठे हैं तो वही आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब भगवान की भक्ति करने पूजन पाठ में या मंदिर में बैठते हैं तो दुनियादारी की बातें जरूर आती हैं। आप माला लेके बैठो, क्या स्मरण में आएगा? क्या स्मरण में आएगा? इसका लेना, उसका देना, यहां से मंगाना, वहां भेजना, इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा कहा था, ये हमारी सहेली ठीक नहीं है, व्हाट्सएप पर पता नहीं क्या क्या निकालती रहती है, उसको इतना भी समझ में नहीं आता है क्या समझ रखा है अपने आप के लिए। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट ऑफ प्रताप नगर सेक्टर 8 हूँ। माला हाथ में है, जाप चल रही है, लेकिन मन में पाप पल रहा है। कैसे कल्याण होगा कहीं? तो जाप करते समय सिर्फ प्रभु दिखे और कुछ नहीं दिखे। प्रभु के अंदर की मूर्तिमान को देखने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तो भक्ति तुम्हारी सच्ची है, तुम्हारा स्मरण अच्छा है। क्यों जैन साहब, है ना?
तो दोष रहित आपकी स्तुति आपके संस्तवन तो बहुत दूर हैं। आपका नाम स्मरण मात्र से, आपकी कथा मात्र से प्रभु, आपकी चर्चा मात्र से संसार के प्राणियों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। महाराज, आपने तो सबसे सस्ता धर्म बता दिया। ना कल से बोली लेना, ना दान देना, ना मंदिर आना, ना किसी सभा में जाना। बस मंदिर में नहीं, घर के एक कोने में बैठ करके राम 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 प्रभु का नाम स्मरण करना है। आप ही ने तो लिखा है, मैं अलग से कुछ नहीं करूंगा। अच्छा सरल उपाय, आप कोई पैसा नहीं, कोई दान नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बात तो लिखी है, सही लिखी है, पर आप जैसे प्राणियों के लिए नहीं है। ये तो उस भूमिका की बात है जहां पर हमारे दिमाग में विकार ही ना हो। उनका नाम स्मरण करने मात्र से बेड़ा पार होगा। अभी तो हमारी आत्मा सदोष है, राग भी है, द्वेष भी है, मोह भी है, माया भी है, क्रोध भी है, मान भी है, क्या क्या नहीं हमारे पास। किसी ने मेरे गले में माला पहना दी, मेरा सम्मान कर दिया तो मानी हो गए। देखो भरी सभा में मेरा नाम बोला, मुझे मंच पर बुला के सम्मान दिया। और थोड़ी सी कोई अनमन हो जाती, देखो सामने वाले ने मुझे अपशब्द कह दिया, तो क्रोध भी आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए महाराज नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जैसे मैं हूं मान तुम आचार्य, ऐसी बुद्धि वाले के लिए कह रहा हूं कि प्रभु आपके नाम स्मरण मात्र से, आपकी कथा मात्र से, आपकी चर्चा मात्र से और संसार के प्राणियों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। उदाहरण क्या दिया है, क्या दिया उदाहरण? दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैवे। हर छंद में अपनी बात रख रहे हैं तो उदाहरण को लेकर के रख रहे हैं। कभी सोचा आपने कितने हजारों योजन ऊंचाई पर रहने वाला सूरज की, सूरज नहीं किरण है, सूरज की एक किरण मात्र ही हमारे सघन अंधकार को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। तो दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैवे। किरण का प्रताप प्रभाव ही मात्र पर्याप्त है। सूरज तो बहुत दूर है, उसकी जरूरत नहीं है। जहां पर गुरुदेव के शिष्यों से काम चल सकता है तो गुरु को आने की जरूरत नहीं है। सौधर में इंद्र के सहपाठी ही काम कर देते हैं तो सौधर में इंद्र को जाने की जरूरत नहीं है। जहां सौधर इंद्र की जरूरत होती है वहां सौधर इंद्र जाता है। जहां गुरुदेव की आवश्यकता तो गुरुदेव वहां जाते हैं, और जहां सूरज की जरूरत होती है वहां सूरज चल करके भी जाता है। पृथ्वी घूमती है कि सूरज घूमता है? बोलो। विज्ञान वालों और जैन दर्शन वालों। जैन दर्शन कहता है पृथ्वी स्टेबल है, स्थिर है, सूर्य घूमता है, और विज्ञान कहता है पृथ्वी रोटेट है, घूमती है, और सूरज स्थिर है। ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि उन्हें जैन दर्शन का ज्ञान नहीं है। ये तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश में आया है, और हमारी माँ जिनवाड़ी में बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है सूर्य ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्य है। एक सूत्र आता है जम्बू द्वीप में
दो सूर्य हैं, दो चंद्रमा हैं, दुगुण दुगुण विस्तारा, और आगे आगे दीप और समुद्रों में दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। एक निरंतर चक्री की तरह घूम रहे हैं। लोग कहते महाराज श्री मुझे ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं वो स्वयं परेशान है, घूम रहे, तुम्हें कैसे परेशान करेंगे? वो उन्हें फुर्सत कहां तो परेशान करने की। खुद हम अपने कर्मों से परेशान हैं और सूरज चंद्रमा को, ग्रह नक्षत्रों को कहते हैं परेशान कर रहे हैं। अरे अपने ग्रह नक्षत्र ठीक कर लो तो सूरज चंद्रमा की बात ही नहीं आएगी। तो दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैवे, सहस्त्र किरण यानी सूर्य तो बहुत दूर है, लेकिन उसकी प्रभा, प्रभैव यानी उसकी प्रभा यानी उसकी किरणें ही पद्मा करेसु सरोवरों में जल जानी कमलों को विकास भांजी कुरुते यानी विकसित कर देते हैं। हे भगवान, सूर्य तो हजारों योजनों कोसों दूर है, लेकिन उसकी एक किरण मात्र भी जल सरोवरों में खिले हुए कमलों को क्या करती है? खिला देती है कमलों के लिए सरोवरों में। सूर्य उदित होते ही सरोवरों के कमल मुकली हो जाते यानी खिल जाते हैं। जैसे सुबह होते ही आप लोगों के चेहरे, कमल रूपी चेहरे खिल जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रभु आपके प्रताप से, आपकी किरण के प्रताप से सरोवरों में कमलों को जो पड़े हुए हैं उन कमलों को क्या करते हैं? खिला देते हैं। जैसे सूर्यास्त होता है वो कमल क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। आगे चलें। अरे समय तो जल्दी हो गया। हाँ चलें, थोड़ा सा और लेते हैं। विकास भांजी यानी विकसित कर देते हैं। आचार्य मानतुंग इसे एक प्रतीक बना करके कहते हैं क्या कि सूरज के प्रताप से कमल खिलते हैं, पर सूरज धरती पर आकर नहीं खिलाता है। कि तुम्हारे घर सूरज आता है तुम्हें जगाने के लिए, कि उसकी एक किरण दरवाजे की संद में से झांक करके देखती है अंदर की कौन सो रहा है। सूरज आता जगाने के लिए। लोक व्यवहार में तो यही कहते हैं कि सूरज जगाने जाता है, नहीं, उसकी किरण मात्र ही तुम्हारे लिए प्रकाशित करती है। सूरज तो अपने सौर मंडल में है, स्थिर है, वही है, पर उसकी किरणें कमलों को क्या कर रही है? खिला रही है। यहां कह रहे हैं कि अस्त समस्त दोषम, सारे दोषों से रहित स्तवन अर्थात छंद अलंकार भाव अभिव्यंजना सहित स्तुति में कोई दोष नहीं है। ऐसी स्तुति भाव जब प्रभावी होता है तो भाषा क्या होती है? गौण हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति हृदय से भरकर नाम मात्र ले ले तो उसके हृदय के पाप, अंदर के पाप विनष्ट हो जाते हैं, होते हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान के नाम उच्चारण मात्र से पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सवाल आता है कि आखिर भगवान के नाम लेने मात्र से पाप कैसे कटेगा? हम तो जिंदगी से नाम लेते आ रहे, नाम ही नहीं ले रहे। समय समय पर अनुष्ठान भी करते हैं, विधान भी करते हैं, पंच कल्याणक भी कराते हैं, महापूजा भी करते हैं, फिर भी पाप नहीं कटे।
और आप कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से मात्र से पाप कट जाते, आखिर होता ऐसा कैसे है ये? तो कहते हैं भाव पूर्वक भगवान का नाम लेने से पाप कटता ही है। आप भक्ति से जो भी करेंगे, हृदय से जो भी करेंगे, निश्चित उसका फल अवश्य मिलता है। जब हम किसी को अपना आराध्य इष्ट उपासक मानकर हृदय में स्थापित करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से भरकर हम उनका नामोच्चारण या जाप करते हैं, तो भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होती है। और उस विशुद्धि दशा में हमारे भीतर के कर्मों का संबंध क्या होता है? दूर होने लगता है, विलग होने लगता है। आप भक्ति करो, पूजन पाठ करो, उपवास करो, तो उसमें क्या लगता है? हमारे लिए बड़ा हल्कापन लगता है, अच्छा लगता है। आरंभ सारंभ से बच गए, विशुद्धि बढ़ रही है, मन लग रहा है। ये सब क्या है? पाप काटने का उपाय है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं, यह अनुभव किया क्या कभी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन, फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्य जैन, फर्म स्वास्तिक सोल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव, माया सेठी, गर्वित, मायरव सेठी। महावीर, रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित, स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति, छविश जैन, छवि, सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।